अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भरोसेमंद यूट्यूब न्यूज चैनल द इको ऑफ इंडिया। नमस्कार, राकेश की बात में आपका स्वागत है। कहते हैं ना कि एवरीथिंग इज पॉसिबल इन लव एंड वॉर। उसी तरह से राजनीति में भी कुछ भी असंभव नहीं होता है, क्योंकि जो राजनीति हम पिछले कई वर्षों से देखते आ रहे हैं और कई दशकों से देखते आ रहे हैं, तो खास करके हम अगर बात करें कि 89 के बाद की राजनीति की अगर हम बात करें तो बहुत कुछ उथल-पुथल हमें देखने मिला है। 91 से 96 और 2000 से 2004 से लेके 2014 मतलब स्थिर सरकार, और उसके बाद में अब 2014 से लेकर अब 2026 तक ये पीरियड ऐसा रहा है जिसमें जो है स्थिर सरकार है। और हालाँकि इसमें जो गठबंधन जो सहयोगी दल है, क्षेत्रीय दल है, इनकी भूमिका बहुत अधिक बढ़ गई है। और इसमें जो भाजपा है या कांग्रेस कहे, तो इसमें इनका योगदान तो है, लेकिन क्षेत्रीय दलों की अहम भूमिका हो गई है। तो अब गठबंधन की राजनीति चल रही है, तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन लव एंड वॉर। उसी तरह राजनीति में भी कुछ भी असंभव नहीं होता है, क्योंकि मैं ये बात जो मैं कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अब जो है डिलिमिटेशन की बात जो पिछले कुछ दिनों से चल रही थी, परिसीमन की, उस परिसीमन जो विधेयक है 2026, सरकार इस मानसून सत्र में इसे लाने का प्रयास कर रही है। और इसके लिए बहुत कुछ किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो किया जा रहा है, इसमें डीएमके और एनसीपी शरद पवार गुट, टीएमसी की बागी सांसद, इन सबको मिलाकर अपने साथ में अपने जो खेमे में शामिल करते हुए एनडीए एक भरसक प्रयत्न कर रही है कि किसी तरह जो है ये जो परिसीमन है का विधेयक है, इसे पास करा दिया जाए। एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता श्री जयराम रमेश ने अभी हाल ही के एक चैनल को इंटरव्यू में कहा कि राज्यसभा में तो 2/3 बहुमत तो एनडीए के पास है और मिल भी जाता है, किसी तरह भी वो एनडीए अपना कर लेगी, लेकिन लोकसभा में एनडीए 2/3 बहुमत हासिल नहीं कर पाएगी। उन्हें डंके के चोट पर कहा, नहीं कर पाएगी। लेकिन जो राजनीतिक जो समीकरण इस वक्त बन रहे हैं, उसमें मैं आपको बता दूं कि 2/3 बहुमत से जो आंकड़ा मैं आपको देने जा रहा हूं, उस आंकड़े के हिसाब से अब लोकसभा में भी 2/3 बहुमत से 6 सीट कम है। ये मैं आज की बात कर रहा हूं, उसके बाद आने वाले दिनों में और क्या क्या डेवलपमेंट होगा, उसे अपने आप ही पता चल जाएगा कि जो एनडीए की सरकार है, भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार है, वो इस परिसीमन बिल को लेकर कितनी गंभीर है। लोकसभा में जो अभी 2/3 बहुमत के लिए जो है 540 जो मौजूदा जो सांसदों में से 360 सांसदों का सपोर्ट जरूरी होता है 2/3 बहुमत के लिए। मतलब 540 में 360 जरूरी है लोकसभा में। इस वक्त एनडीए के पास 298 सांसदों का जो समर्थन है, मतलब पूरे उसके एनडीए के पूरे जो जितने भी दल हैं, भाजपा सबको मिलाकर, तो इसमें 298 सांसदों का इनका समर्थन है। यदि उद्धव गुट के जो बागी सांसद है 6, उन्हें मिला लिया जाए, एनसीपी शरद पवार गुट के जो 8 सांसद है उन्हें मिला लिया जाए, और डीएमके के जो 22 सांसद है उन्हें मिला लिया जाए, टीएमसी के जो 20 बागी सांसद है इन्हें मिला लिया जाए, तो इन सबको मिलाकर जो संख्या हो जाती है वो पहुंच जाती है, जो बहुमत का आंकड़ा है उससे 6 कम, मतलब कि 354 ये आंकड़ा पहुंच जाता है। और अभी जो गेम चल रहा है कि देखिए तमिलनाडु में, दक्षिण में जो है वो अभी भाजपा का इतना प्रभाव नहीं है दक्षिण में। अगर हम कर्नाटका और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना को थोड़ा से अलग कर दे, तो तमिलनाडु और केरल में हालांकि सूर्योदय हो चुका है, लेकिन तमिलनाडु में अभी जो है भाजपा को बहुत ही मशक्कत करनी पड़ रही है। एआईडीएमके हम जानते हैं कि जयललिता के निधन के बाद से एआईडीएमके का भी फिलहाल जो राजनीति है उसमें क्या हर्ष है। तो ये जगह में डीएमके क्योंकि अब जो विजय एक नए उभरते हुए एक मुख्यमंत्री बने हैं, सितारा है, बहुत फेमस, लोकप्रिय है, तो विजय के कारण विजय से बहुत प्रयास हुआ था कि वो भाजपा उसको समर्थन मिल जाए, कुछ हो जाए भारत जैसा भी हो, लेकिन वो हुआ नहीं है और कांग्रेस ने वहां उसको समर्थन दे दिया। तो अब डीएमके एक महत्वपूर्ण कड़ी है, डीएमके क्योंकि उसके 22 सांसद है तमिलनाडु में, और डीएमके का अगर सपोर्ट मिलता है इस परिसमन बिल को पास कराने में, तो इसमें क्या होगा कि एक तरह से डीएमके एनडीए के साथ आने वाले समय में शायद शामिल हो सकता है, एनडीए के जो गुट है उसमें शामिल हो सकता है। वहीं अगर हम टीएमसी की बात करें तो टीएमसी की क्या हालत है वो भी हम सब जानते हैं कि वहां पर
बंगाल में तो कमल खिल ही चुका है और जो 20 बागी सांसद है टीएमसी के वो किसी ना किसी रूप से एनडीए के साथी है। और इसके अलावा शरद पवार का इस समय जो बातचीत चल रहा है, शरद पवार का जो एनसीपी गुट है, क्योंकि वहां में जयंत पाटिल शरद पवार के काफी करीबी है, तो वो जो है प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह जो है शरद पवार का एनसीपी जो है वो एनडीए में शामिल हो जाए, क्योंकि शरद पवार भी अब उनकी उम्र काफी हो चुकी है, बहुत ही वयोवृद्ध नेता है और बहुत ही मैच्योर्ड नेता है। तो सुप्रिया सुले जो है उनकी बेटी जो है, उनको उनका भविष्य भी देखना है। और सुप्रिया सुले ने भी अपने एक बयान में कहा है कि एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि वो देखेंगे जब परिसीमन बिल लाया जाएगा उस समय हम डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। जयराम रमेश इसलिए कह रहे हैं कि जो एनसीपी है, डीएमके, ये सब इंडी सरकार के, इंडी गठबंधन के सहयोगी है, तो ऐसे में वो कह रहे हैं कि ये सबका सांसद उनका सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन जो बातचीत अभी चल रही है जयंत पाटिल के माध्यम से एनसीपी गुट के लिए, वही डीएमके का ऑलमोस्ट ऐसा भी जो सूत्र हमें, मतलब सूत्र क्या, जो हमें जो जानकारी मिल रही है वो हिसाब से तो है 50% नहीं बल्कि 100% चांस है कि डीएमके जो है परिसीमन बिल को लेकर वो एनडीए का सपोर्ट कर देगा। और क्योंकि दक्षिण के जो राज्य है, केरल है और तमिलनाडु, इनका ये कहना है कि ये जनसंख्या में हम तो कंट्रोल करे हैं, हमारे स्टेट में तो जनसंख्या कंट्रोल करा है, तो जनसंख्या को आधार बनाकर परिसीमन करने से हमें, हमारे राज्यों को नुकसान होगा, जबकि सरकार का कहना है कि इसमें कोई नुकसान नहीं होगा। नॉर्थ साइड में सीटें बढ़ जाएंगी और दक्षिण में ऐसा सीटें कम हो जाएंगी, तो इससे जो एनडीए है और भाजपा है उसको फायदा मिल जाएगा सीटें बढ़ने से। सीटें बढ़ने से भैया फायदा कुछ हो ना हो, फायदा तो होगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी इसमें आएगा, क्योंकि यहाँ पर भी हमारे बहुत से, देखिए किसी को भी जो है ख्वाहिश रखना, अच्छी ख्वाहिशें पालना बहुत अच्छी बात है। हर कोई चाहता है कि वो भी सांसद बने, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने। अभी हमारे वहां पर एक सीट है, आने वाले समय में अगर परिसीमन का ऐसा कुछ होता है और हमें, हमारे यहाँ पर एक के बदले 2 सीट हो जाए, 50% वाली बात है ना कि 50% इंक्रीज हो जाएगा। मतलब जो मौजूदा, अगर हम बात करें इस सीटों की संख्या 543 से 850 करने का जो प्रस्ताव है परिसीमन के बाद, तो इससे जो होगा 50% इंक्रीज होगा, तो 50 तो चांसेस है कि एक बड़ा हिस्सा तो जो जितने भी हमारे राज्य है उसमें जाएगा, सीटों की संख्या वहां बढ़ेगी। लेकिन जो यूटी है, यूटी में भी जो है वहां पर सीटों की संख्या बढ़ेगी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी हो सकता है कि एक के बदले 2 सीट हो जाए, तो हमारा 2-2 प्रतिनिधित्व हो जाएगा लोकसभा में। तो बहुत कुछ हो रहा है, तो आने वाले समय में ये पता चलेगा कि जब बिल पास होगा, बिल पास होने के बाद में। लेकिन जो विपक्ष ये कह रहा है कि वो लोकसभा में ये 2/3 का आंकड़ा एनडीए को नहीं मिलेगा, भाजपा को नहीं मिलेगा, ये मेरे ख्याल से अभी जल्दबाजी होगी, क्योंकि जो हिसाब से अब जो ये जो समीकरण तैयार किया जा रहा है ना, डीएमके है, एनसीपी है, शरद पवार का गुट है, फिर उसके बाद में टीएमसी की बागी सांसद है, तो इन उदय के बागी सांसद है, इनको मिलाकर जो है पूरा गेम जो चल रहा है, और आने वाले समय में बहुत जल्दी हमें पता चल जाएगा, क्योंकि सरकार का प्रयास है कि मानसून सत्र में ही इस परिसीमन विधेयक को लाया जाए और पास करा दिया जाए, क्योंकि राज्यसभा में ऑलमोस्ट सरकार के पास बहुमत है, 2/3 बहुमत है, हो जाएगा। लोकसभा में भी ये जो आंकड़ा जो चल रहा है उसमें से ये जो 360, 540 में से 360 का सांसदों का सपोर्ट जरूरी है, और 354 तो ये जो बागी सांसद है जो मैंने भी बताया, डीएमके, एनसीपी, शरद और टीएमसी के बागी सांसद, इनको मिलाकर ये बहुत ही नजदीक आंकड़ा पहुंच गया है, और 6 सांसदों को जुटाना कोई बड़ी बात नहीं होगी, बहुत जल्द पता चल जाएगा। और इससे जो है आने वाले समय में एक नया राजनीतिक समीकरण, एक नया रूप, और जो विमेन रिजर्वेशन बिल है जिनको लेकर पास कराने के लिए सरकार ने संसद में कहा था कि किस तरह का वो प्रयास चल रहा है, तो विमेन रिजर्वेशन बिल भी परिसीमन होने के बाद साथ साथ विमेन रिजर्वेशन बिल भी, महिला आरक्षण बिल भी पास हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भरोसेमंद G2 न्यूज चैनल द इको ऑफ इंडिया।